हेलो, क्या आप शोशान शान हो? वह कहती हैं। हाँ, तो आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। टैक्सी आपके पास भेज दी गई है। वह टैक्सी में बैठकर हॉस्पिटल चली जाती है। वहां जाने पर पता चलता है कि वह जिस कंपनी में काम करती है, उसके बॉस के परिवार के किसी सदस्य को खून की आवश्यकता है और यह खून बहुत मुश्किल से मिलता है और वह खून देने के लिए तैयार हो जाती है। खून देने के बाद में बॉस उसका धन्यवाद करते हैं और वह वहां से चली जाती है। हॉस्पिटल के बाहर आकर देखती है कि टैक्सी चली गई है और वह कहती है कि काम के समय तो टैक्सी भेज दी और काम होने के बाद कुछ भी नहीं। और यह बातें बॉस पीछे से सुन रहे थे। शो शान शान घर आने के बाद सोचती है कि वह हमारे बॉस हैं, वह कितने ज्यादा हैंडसम हैं। वह कहती है, मुझे क्या करना, वैसे भी मुलाकात नहीं होगी। शान शान सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक असिस्टेंट है। इस डिपार्टमेंट का काम सभी एम्प्लॉइज की सैलरी, बिजनेस ट्रिप, कॉफी पीने के पैसे, टैक्सी का किराया, टी रूम के कप खरीदने के पैसे, टॉयलेट पेपर, यह सब इसी डिपार्टमेंट का काम है। शान शान एक नई एम्प्लॉय है। वह कहती है, अगर मैंने मेहनत नहीं की तो इतनी बड़ी कंपनी में कैसे टिक पाऊंगी। वह बहुत खुश है यह सोचकर कि वह एफबीन ग्रुप की मेंबर बन गई। वह कंपनी में जाती है और सोचती है, इतनी बड़ी कंपनी मेरे लिए दरवाजा खोलेगी, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वह अपनी किस्मत को बहुत अच्छा मानती है और वह कहती है, मैं अपना टैलेंट दिखाकर इस कंपनी में एक सक्सेसफुल लेडी बनूंगी और फिर मुझे प्रमोशन मिलेगा। वह शंघाई में अपने एक दोस्त के साथ रहती है। एक दिन में शॉपिंग करके आ रही है तभी अचानक शान शान का फोन बजता है और फोन उठाने पर पता चलता है कि उसकी बचपन की दोस्त भी शंघाई आने वाली है और उसके साथ ही रहने वाली है। उसकी दोस्त शंघाई आ जाती है और साथ में रहने लगती है। अगले दिन ऑफिस में बहुत काम होता है। कंपनी में एक बहुत बड़ी डील होने वाली होती है और तभी शान शान से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वह फाइल में एक जीरो ज्यादा लगा देती है और इस कारण कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सभी एम्प्लॉय डर जाते हैं। सभी एम्प्लॉय शान शान पर गलती निकालते हैं। शान शान डर जाती हैं, लेकिन बॉस पहले ही वह गलती पकड़ लेते हैं और कंपनी को कोई नुकसान नहीं होता है। शान शान बॉस से माफी मांगती है। बॉस उसे माफ कर देते हैं। कंपनी में एक बार 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, लेकिन शान शान को उसे ट्रेनिंग का पता नहीं होता है। वह सोचती है कि वह कंपनी में केवल खून देने के लिए रखी गई है। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कहती है, मैं बहुत मेहनत करूंगी और अपना करियर बनाऊंगी। एक दिन बॉस और सेक्रेटरी बैठे होते हैं। तभी बॉस कहता है कि वह खून देने वाली लड़की क्या काम करती है। सेक्रेटरी कहता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती है। क्या हुआ? बॉस कहता है, कुछ नहीं हुआ, वह हमारे लिए बस एक ब्लड डोनर है और कुछ भी नहीं है। एक दिन शान शान कहती हैं कि वह इस कंपनी में काम नहीं करेगी। वह नौकरी छोड़ने का फैसला करती है। तभी उसके दोस्त कहते हैं, ऐसा मत करो, यह नौकरी बहुत मुश्किल से मिली है। शान शान कहती हैं, मैं कंपनी में केवल खून देने के लिए रखी गई हूं। तभी उसकी दोस्त रहती है, यह खून तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिला है, उनके सपने को पूरा करो, यह खून तुम्हारे लिए गॉड गिफ्ट है। तभी वह कहती है, मैं काम करूंगी। अगले दिन बॉस अपने घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं। तभी बॉस की बहन उसे 2 लंच बॉक्स देती है। तभी वह कहता है, 2 लंच बॉक्स किसके लिए? तभी बहन कहती है, एक तेरे लिए और एक शान शान के लिए, उसने मुझे खून दिया है, उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूं। शान शान ऑफिस में काम करती है। तभी बॉस का सेक्रेटरी आता है और शान शान को लंच बॉक्स देता है। शान शान कहती है, यह किसने दिया? सेक्रेटरी कहता है, बॉस ने आपके लिए भेजा है। शान शान ऑफिस में बहुत ज्यादा काम करती है। वह हमेशा खुशी से काम करती है। अगले दिन फिर से शान शान के लिए लंच बॉक्स आता है और हर रोज लंच बॉक्स आने लगते हैं। हर बार लंच बॉक्स अलग अलग सेक्रेटरी लाती थी और सभी लंच बॉक्स में हल्दी खाना होता था। शान शान से पहले कोई बात नहीं करते थे, लेकिन लंच बॉक्स के बाद सभी उससे बात करने लगते हैं, उसे खाने के लिए ले जाते हैं, उसे गिफ्ट भी देते हैं। शान शान बहुत खुश होती है। शान शान से ऑफिस के दोस्त पूछते हैं, बॉस तुम्हारे लिए रोज खाना क्यों लाते हैं? वह कहती है, मैंने बॉस की मदद की थी, इसीलिए खाना लाते हैं। अगले दिन फिर से शान शान के लिए खाना आता है और शान शान लंच टाइम पर खाना खाती है।
बॉस अपनी ऑफिस से शान शान को देखते रहते हैं। वह मीटिंग पर ध्यान नहीं देते हैं और शान शान को देखते रहते हैं। शान शान बड़ी खुशी से लंच बॉक्स खाती है। अगले दिन फिर से बॉस शान शान को देखते हैं और शान शान जैसे खाना खाती है वैसे ही वह खाना खाते हैं। बॉस शान शान को देखकर बहुत खुश होते हैं। खाना खाने के बाद बॉस उसके लिए स्टोव जलाते हैं। शान शान हाथ सेकती है, उसे सर्दी से राहत मिलती है। वह कहती है, जिसने यह स्टोव रखा उसका भगवान भला करे। वह कहती है, मैं बहुत लकी हूं। और बॉस शान शान को देखते रहते हैं। आगे के पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 कमेंट करें।